नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से अनिल की। अनिल जो कि अपने माता पिता के साथ बुलंदशहर में रहता है। अनिल, इनकी माता, इनके पिता और इनके घर में चौथे जो सदस्य हैं वो हैं श्याम बाबा। जी हाँ, श्याम बाबा इनके फैमिली मेंबर हैं। ये श्याम बाबा के बहुत अच्छे भक्त हैं और बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर की तरह, मतलब जैसे अनिल श्याम बाबा को जो है अपना बड़ा भाई बोलता है और जो इनके माता पिता हैं वो इन्हें बेटा बोलते हैं, अपना बेटा मानते हैं। किनको? श्याम बाबा को। तो बहुत अच्छा परिवार है, बहुत प्यारा परिवार है। श्याम जी के बहुत अच्छे भक्त हैं। अब मैं बताता हूँ इनके जीवन के चमत्कार। पहला चमत्कार तो इनके जीवन में ये हुआ कि एक बार जो अनिल की माता जी हैं, इनके जो पैर की उंगली है उसके ऊपर से किसी गाड़ी का टायर उतर जाता है। कई बार हो जाते हैं हादसे, तो गाड़ी का टायर उतर जाता है इनके पैर के ऊपर से और वो उंगली जो है पैर की वो नीली पड़नी शुरू हो जाती है। इन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर बोल देते हैं कि उंगली को जो है अलग करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो इन्होंने श्याम बाबा के सामने अरदास लगाई। अनिल ने भी कहा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था, मैं बता देता हूँ आपको, कि गैंग्रीन भी हो सकती है। मतलब पैर जो है गलना शुरू हो जाता है, पहले उंगली फिर पैर, फिर उससे ऊपर कटेगा, फिर उससे ऊपर कटेगा, ऐसे हो जाता है कई बार। तो जो है अनिल ने और अनिल के पिता ने श्याम बाबा से अरदास लगाई और श्याम बाबा के सामने जो एक बार अरदास लग गई तो आपको पता ही है फिर। और श्याम बाबा तो इनके फैमिली मेंबर हैं। तो एक दर्द निवारक जो तेल होता है, सिर्फ जो 30-35 रुपए का आता है, सिर्फ उसी से वो उंगली बिल्कुल ठीक हो गई। जी हाँ, ये था इनके जीवन का पहला चमत्कार। अब दूसरा चमत्कार, एक बार जो है अनिल के पिताजी जो है बैंक में पैसे जमा करने जा रहे थे अपने 20-25 हजार रुपये। तो इनका जो पड़ोसी था कोई, वो कहता है कि बाबूजी आप अगर बैंक जा रहे हो तो मेरे भी अकाउंट में ये पैसे जमा कर देना। 40-45 हजार रुपये जो है इन्हें देता है। तो बाबूजी कहते हैं हाँ मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। और बाबूजी वो पैसे लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में पता नहीं इनसे वो बैग जो है कहीं छूट जाता है या गिर जाता है या कोई मतलब चोरी हो जाता है, पता नहीं लगता इन्हें। जो इनके खुद के पैसे थे वो तो इनकी जेब में थे, लेकिन जो दूसरे आदमी के पैसे थे 40-45 हजार रुपये, वो एक बैग में थे और बैग इनसे कहीं छूट गया। ये बैंक नहीं पहुंचे, ये वापिस घर आ गए और रो रहे हैं। और अनिल भी परेशान है क्योंकि अनिल की अभी कोई जॉब नहीं लगी है। इसकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है लेकिन कोई जॉब नहीं है, काफ़ी दिन से जॉब ये ट्राई कर रहा है। तो इधर माता जी कहती है आप चिंता मत करो, घर पे कुछ पैसे रखे हैं, हम उन्हें दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अब अनिल जो है वो श्याम बाबा के सामने बैठ जाता है और कहता है, जो श्याम बाबा की प्यारी सी तस्वीर इनके घर पे, वैसे तो देखिए बाबा की सभी तस्वीर बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन इनके घर के मंदिर में जो श्याम बाबा की प्यारी सी तस्वीर है उसके सामने बैठ जाता अनिल और कहता है कि भाई आज जो है ना मैं तुमसे नाराज हूँ, रूठ गया हूँ, आज मैं तुमसे कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगा। सबके बड़े भाई जो होते हैं वो उनकी मदद करते हैं, उनको नौकरी दिलवाते हैं, कहीं ना कहीं सिफारिश लगवाते हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे लिए नौकरी ढूंढिए। अगर आज मेरे पास नौकरी होती तो माता पिता की हालत नहीं होती, मैं अपने माता पिता को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। तो थोड़ी ही देर में इनकी डोरबेल बजती है और जब अनिल की माता जी दरवाज़ा खोलकर देखती हैं तो वही बैग दरवाजे पर लटका हुआ है। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये था इनके जीवन का दूसरा चमत्कार। लेकिन अनिल अभी भी बाबा की तस्वीर के आगे ही बैठा है, मंदिर में ही बैठा है और बस एक ही जिद कि आप मेरी सिफारिश लगवाओ, मुझे नौकरी लगवाओ, कहीं भी मुझे पता नहीं। थोड़ी देर बाद इसके फ़ोन पर घंटी बजती है और इसे दिल्ली से एक कंपनी से ऑफर मिलता है 60,000 रुपये महीना की नौकरी कि जो आपने रिज्यूम दिया था वो आपका सिलेक्ट हो गया है और आपको 60,000 रुपये महीना की नौकरी
दी जा रही है, क्या आप ये नौकरी करना चाहेंगे? अब ये तो वही बात हो गई, जो वर्षों से भूखा है उसे खाने के लिए पूछा जा रहा है तो वो खाएगा नहीं क्या? तो अनिल और इसका पूरा परिवार बहुत खुश है, इसकी जॉब लग जाती है, सारा परिवार जो है अच्छे से खुशी से रह रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि हर दूसरे महीने जो है श्याम दरबार राजस्थान जाते थे, लेकिन अब अनिल की जॉब लग चुकी है, 3-4 महीने हो गए हैं, बाबा का धन्यवाद करने के लिए भी नहीं जा पाए हैं। ऐसा बंदोबस्त हो ही नहीं पाया है कि ये जा सके, क्योंकि अनिल जो है डेली दिल्ली अपना ड्यूटी पर जाता था सुबह और शाम को लेट हो जाता था, तो इनकी जो है व्यवस्था बन नहीं पा रही थी। इसी चक्कर में अब सर्दी का समय आ गया है, तो माता पिता अनिल को कहते हैं कि बेटा बाइक से आने जाने में तुम्हें समस्या होती है और तुम वहीं दिल्ली में अपना कोई रूम ले लो और वहीं रहो, आने जाने का समय भी बचेगा और सर्दी का टाइम है, कोहरा वगैरह होता है। तो अनिल कहता है ठीक है माँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। तो अनिल के जो पिताजी हैं वो कहते हैं अरे अकेला कौन है, ये है ना तेरे बड़े भाई। श्याम बाबा की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये है ना तुम्हारे बड़े भाई, हमारी देखभाल के लिए, और पूरी कॉलोनी तो है, सभी हमारी कितनी इज्जत करते हैं, सभी हमें जानते हैं, कोई समस्या नहीं बेटा, तो वहाँ रहे दिल्ली। तो ये दिल्ली रहने लग जाता है, एक रूम रेंट पर लेकर वही रहने लग जाता है। कुछ दिन बाद जो है इसकी माता जी इसको फ़ोन करती हैं अनिल को कि हम जो है श्याम दरबार राजस्थान जा रहे हैं, यहाँ से बस जा रही है, क्या तुम चलोगे? तो ये कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर चलूँगा, बताइए कब चलना है, किस समय चलना है। तो इसकी माँ कहती है कि हम करीब 3-4 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएंगे, तुम दिल्ली से हमारे साथ चल पड़ना। तो ये कहता है ठीक है, मैं आपको रेडी मिलूँगा। ये ऑफिस में छुट्टी के लिए बोलता है, लेकिन इसे छुट्टी नहीं मिलती। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद इसको बोला जाता है ठीक है, हाफ डे करके तुम चले जाना। तो ये अपनी माँ को फ़ोन करके बताता है ठीक है, मैं आपको दिल्ली मिलूँगा, 2 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगा। और तो इसके पिताजी कहते हैं कोई नहीं, हम भी 4 बजे तक दिल्ली पहुँचेंगे। ठीक है, अब ये 2 बजे अगले दिन जहाँ पर इनको बताया गया था वहाँ इंतज़ार कर रहा है बस का, लेकिन 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, बस नहीं आई। तो इसने अपने पिताजी के फ़ोन पर फ़ोन किया, रिंग जा रही है लेकिन फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है। अब ये परेशान होना शुरू हो गया, तो इसने अपने पड़ोस में किसी के पास फ़ोन किया, तो फ़ोन किसी ने उठाया और इसने पूछा कि भाई जो बस निकलनी थी, उन्होंने बताया बस तो काफ़ी टाइम से निकल चुकी है, पहुंची नहीं क्या? तो ये कहता अभी तो नहीं पहुंची। तो वो कहते हैं किसी और रूट से निकल गई होगी। इसने पूछा कि आपके घर से कोई गया है? तो उन्होंने बताया हाँ गए हैं। तो अनिल ने कहा उनका मेरे को नंबर दीजिए, बाबूजी से और माँ से बात नहीं हो रही, मुझे उनसे बात करनी है। तो उन्होंने नंबर दिया। जैसे अनिल ने फ़ोन लगाया और उधर से जो आवाज़ आई वो सुनकर अनिल के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो फ़ोन जो है किसी और ने उठाया था और उधर से आवाज़ आई कि ये जो बस है इसका जो है एक्सीडेंट हो गया है, जो श्याम दरबार राजस्थान जा रही थी। कुछ लोग तो दुनिया छोड़कर चले गए हैं, मतलब आप समझ ही गए होंगे, कुछ लोग की डेथ हो चुकी है और कुछ की हालत गंभीर है। तो अनिल ने एड्रेस पूछा और अपनी बाइक उठाकर दौड़ पड़ा वहाँ के लिए, मतलब मेरठ, उत्तर प्रदेश, मेरठ के लिए दौड़ पड़ता है। काफ़ी लोग ख़त्म हो चुके थे, कुछ इधर उधर जहाँ भी जगह मिल रही थी हॉस्पिटलों में एडमिट करवाया जा रहा था। इसने अपने माता पिता को ढूंढा, कहीं नहीं मिले वो। फिर इन्होंने वो लिस्ट चेक की, उसमें नाम तो था लेकिन ये नहीं था कि उनको कहाँ एडमिट करवाया गया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, अगला दिन फिर ऐसे ही निकल गया। 3-4 दिन हो गए इसको ढूंढते ढूंढते। सब इसके ऑफिस में भी परेशान है, अनिल भी परेशान है, लेकिन माता पिता का कहीं कोई पता नहीं लगता। अब ये बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और कहता है कि भाई देख, उनके बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर माँ बाप को कुछ हुआ तो मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा ज़िंदगी में, और सबको ये बताऊंगा कि सब तुम्हारे पास आ रहे थे और तुमने ऐसे ऐसे किया। मुझे मेरे माँ बाप ठीक चाहिए। अब इसके जो अनिल के यार दोस्त है वो कहते हैं हम तुम्हें जो है पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट भी होती है, फिर भी कहीं कोई पता नहीं लगा। दिन पर दिन बीत रहे हैं, अनिल की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, इसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लग गया।
सब जगह ढूंढ ढूंढ के ये बेचारा परेशान हो चुका है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। पूरे 17 दिन बाद, जी हाँ 17 दिन बाद इसके फ़ोन पर घंटी बजती है, उधर से पिताजी बोलते हैं और इसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। जल्दी से पूछता है, पिताजी आप कहाँ हैं, ये बताइए। पिताजी कहते हैं, अरे बेटा आराम से शांति से बात सुनो, हम भी उस बसी में थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ, कोई सज्जन पुरुष हमें ले आए और उन्होंने अपने घर पे ही रख के हमारा जो है इलाज किया। 3 दिन तक तो हमें पता ही नहीं था कि हम हैं कहाँ पे। अब हम बिल्कुल ठीक हैं। अनिल को जो है इन लोगों ने वो लोकेशन बताई, अनिल वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि चलो मुझे भी मिलवाइए उन सज्जन पुरुष से। तो माता पिता ने बताया था कि वो डॉक्टर है। माता पिता अनिल को लेकर जब जाते हैं तो वो जो फ्लैट्स जहाँ पर अनिल को लेकर जाते हैं वो फ्लैट्स तो काफ़ी टाइम से बंद थे। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कहता है यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है, माताजी पिताजी आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो वो कहते नहीं, हम पूरे 17 दिन तक यहीं रहे हैं, इसी फ्लैट में रहे हैं, फ्लैट नंबर बताया, सब कुछ बताया, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड था वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रहता, किसी को आना यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, मैं नहीं मानता। लेकिन उस टाइम पर चौकीदार जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके भी पैरों के तले से जमीन निकल गई जब माता जी ने और पिताजी ने जो है अनिल के वो सारी चीज़ें बताई कि इस फ्लैट में यहाँ पर लैट्रिन है, यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर ऐसे मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर मतलब अलमारी है, यहाँ पर ये है, सभी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट बताई और बार बार जिद कर रहे हैं कि हमें लेकर चलिए वहाँ पर। तो अनिल रिक्वेस्ट करता है सिक्योरिटी गार्ड से कि सर प्लीज़ एक बार हमें लेकर चलिए, कोई समस्या नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड जब लेके गया तो वो सब ऐसे के ऐसे ही था जैसे माता जी ने और पिताजी ने अनिल के बताया था, सब ऐसे ही सेम, लैट्रिन, बाथरूम, गेट, किचन, मंदिर, लेकिन मंदिर नहीं था, मंदिर की जगह एक छोटा सा जो है आला बना हुआ था और उसमें श्याम बाबा की पता नहीं कहाँ से कोई पुरानी फोटो उड़कर आई हुई थी और वो वहां पर पड़ी हुई थी मंदिर के अंदर। तो ये था इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अनोखा चमत्कार। और देखिए जब श्याम बाबा की छड़ी घूमती है तो चमत्कारों की तो झड़ी लगती है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय श्री श्याम। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।